बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 5 और चैप्टर नंबर 3। आज हमारे सामने बुक है इंग्लिश लैंग्वेज की, और इंग्लिश लैंग्वेज में हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हमारा पेज नंबर है 36। तो थोड़ा वीडियो लेंथी हो सकती है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इंशाल्लाह जितना बेहतर तरीके से और जितना कम से कम टाइम में आपको डिलीवर कर सकूं। अगर कोई एक्सरसाइज या कोई टॉपिक या कोई आउटलाइन हमें समझ नहीं आती है तो काइंडली आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखें। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट में मुझे पूछें। मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक को, उस पॉइंट को हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा और कंसेप्ट ताकि हमारा क्लियर हो सके। और शुरू करते हैं। वेयर वी लिव का बेसिकली ये जो चैप्टर है, इसका बुनियादी जो कंसेप्ट है वो ये है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी क्रिएटिव राइटिंग और स्पीकिंग की ऐसी पावर पैदा की जाए कि हम अपने सराउंडिंग्स के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रख के और कुछ बोलना शुरू कर दें, कुछ उसे डिस्क्राइब करना शुरू कर दें। बेसिकली ये चैप्टर हमें इस काबिल बनाएगा कि जहां हम रहते हैं, जिस लोकेशन के अंदर रहते हैं, अब वो गांव है, देहात है, वो शहर है, वो जहां पे भी है, कुछ वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है उस सिटी एरिया से या उस रूरल एरिया से, उस देहाती जिंदगी के बारे में, ताकि हम एक्सप्लेन कर सकें। सबसे पहले हम आते हैं टॉपिक नंबर 1 पे, टॉक अबाउट इट, कि हमने इसके बारे में बात करनी है। ये पहला टॉपिक हमने क्लियर करना है कि इसके बारे में हमने बात करनी है। डू यू लिव इन अ सिटी? क्या आप एक शहर में रहते हैं? और द कंट्री, या किसी कंट्री साइड में, देहात में, किसी रूरल एरिया में। वट डू यू लाइक अबाउट इट, कि आपको वहां पे क्या चीज पसंद है। हम इस पहले पॉइंट के अंदर हमसे 2 सवाल किए गए हैं। अब जब हम ये पूरा पेज पढ़ लेंगे, मेरी कोशिश रहेगी कि हम किसी तरीके से ये जो टॉक अबाउट इट है, ये जो पूछा गया है, इसके बारे में कम से कम हम 5 से 6 सेंटेंस अपनी तरफ से क्रिएट कर सकें। सपोज कर लें, आप सपोज करें कि आप इन तस्वीरों में से किसी एक जगह पे रहते हैं। आप सपोज कर लें आप कराची में रह रहे हैं, आप सपोज कर लें आप लाहौर में रह रहे हैं, आप सपोज करें आप पेशावर में रह रहे हैं, सपोज करें कि आप एक सिटी एरिया में रह रहे हैं, या सपोज कर लें कि आप किसी रूरल एरिया में रह रहे हैं, किसी कंट्री साइड एरिया में रह रहे हैं, कहीं देहाती लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। दोनों सूरतों में अब हमें कुछ वोकेबलरी को क्लियर करना है कि हम कैसे उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। नंबर 1, लुक एट द फोटो, जो मैंने अभी आपको दिखाई है। आपके सामने बुक मौजूद है 36 नंबर पेज पे। एक फोटो पे ए लिखा है, दूसरी पे बी लिखा है, और दोनों एक दूसरे से अपोजिट लाइफ गुजारते हैं। हैव अ क्लास डिबेट अबाउट इट, और इसके बारे में एक क्लास डिबेट होएगी कि कन्वर्सेशन करें कि ये कैसे बेहतर है। अब उस कन्वर्सेशन के लिए वो हमें आउटलाइन दे रहा है इस बॉक्स के अंदर कि हम कैसे कर सकते हैं। लाइक हमारे सामने यहाँ पे कुछ वोकेबलरी के वर्ड्स दिए हैं। रोड, ऑफिस, बिल्डिंग्स, विलेज, व्हीकल, पाथ, पेवमेंट, लेक, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, फील्ड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर 1, अगर हमें इनमें से किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आता, तो हमें उसको डिक्शनरी के वाया एक्सप्लेन करना है। कुछ हेल्प मैं आपकी करूंगा। फिर जब हमें ये पता चल जाता है कि हमें रोड की डेफिनेशन आती है, तो पहला सवाल हम अपने से, अपने किसी कोलीग से, अपने किसी क्लासमेट से ये कर सकते हैं, कैन यू सी अ रोड, कैन यू सी अ ऑफिस, कैन यू सी अ बिल्डिंग, कैन यू सी अ विलेज। मतलब इस तरह से हमने हर एक के सामने एक एक क्वेश्चन को रिपीट करना है। देन उसके अगेंस्ट हम उसका आंसर क्या दे सकते हैं, यस हेयर इज दिस, यस हेयर इज दैट, यस हेयर इज दिस। हम एक पोर्शन में एक टीम ए और एक टीम बी जनरेट कर देते हैं। आप ये एक्सरसाइज अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं, अपने किसी बड़े बहन भाई के साथ कर सकते हैं। अगर आप घर में हैं तो सिंपल आपने करना क्या है कि आपने एक आउटलाइन अपनी पेज के, अपनी बुक के ऊपर बनानी है, जिसपे नंबर 1 लाइन पे आपने रोड, नंबर 2 पे ऑफिस, नंबर 3 पे बिल्डिंग, विलेज, यही सारे जो वर्ड्स हैं ये आपने तरतीब से नंबर वाइज लाइन बाय लाइन लिख लेने। आपने उसके आगे लिखना है, कैन आई सी अ रोड, कैन आई सी अ लेक,
कैन आई सी अ फॉरेस्ट, इस तरह से। तो ये जो एक्सरसाइज होएगी, जब हम इस एक्सरसाइज को कर चुके होंगे तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाएंगे डू यू लिव इन अ सिटी। जब आप सिटी में रहते हैं तो सिटी में पेवमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ऑफिस हैं, व्हीकल्स हैं, और इसके अलावा पाथ्स हैं। पाथ्स तो खैर विलेज में होते हैं, ये छोटा रास्ता होता है, रोड्स होते हैं। तो हम ये एक्सप्लेन कर पाएंगे इन द सिटी एरिया देर आर बिग रोड्स। सो हम ये देखेंगे कि सिटी एरिया में रोड्स भी होते हैं, ऑफिस भी होते हैं, बिल्डिंग्स भी होती हैं। अब हमने इनके छोटे छोटे जुमले बनाने, जैसे बिग रोड्स, देर आर बिग रोड्स इन माई सिटी। उसके बाद हमने ऑफिस को चूज कर लेना है, देर आर मैनी ऑफिस इन माई सिटी। उसके बाद बिल्डिंग्स को कर लेना है, द टॉल बिल्डिंग्स इन माई सिटी, देर आर टॉल बिल्डिंग्स इन माई सिटी, अ लॉट ऑफ बिल्डिंग्स इन माई सिटी। आगे विलेज को हमने छोड़ देना है क्योंकि विलेज तो हमारा शेप बी के अंदर आएगा। व्हीकल्स, देर आर मैनी व्हीकल्स इन माई सिटी। तो ये वो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जिनके जरिए हम डू यू लिव इन अ सिटी या डू यू लिव इन अ कंट्री का आंसर हम दे सकते हैं, और हम इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं किस तरीके से। अब हमारी सिर्फ एक्सरसाइज ये है कि हम इनको देखते हुए कैन आई डू सी द रोड, यस हेयर इज इट का करते हुए हम इसमें से कम 5 से 6 जुमले बनाएं, ताकि हमारा जो डिबेट है, हमारा जो ओपिनियन है, वो क्लियर हो सके। पेज नंबर, अगर यहाँ पे टॉपिक हमारा समझ आ गया तो अब हम पेज नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी पेज नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें टॉपिक नंबर 4 है लिसन के बारे में, सुनना किसी चीज के बारे में। देखिए ग्रामर को अगर आप बोल के सीखेंगे तो सुन के भी सीखेंगे। अगर हमने अपनी स्पीकिंग पावर को बेहतर करना है तो हमने अपनी लिसनिंग पावर को भी बेहतर करना है। अब लिसनिंग और स्पीकिंग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से इंटरकनेक्टेड होती हैं कि जब आपका एक पार्टिसिपेंट किसी चीज को बोल रहा होता है तो दूसरे पार्टिसिपेंट ने उसके अंदर सुनना होता है। लिसन टू वर्ड्स टॉकिंग अबाउट वेयर दे लिव, कहाँ रहते हैं। ये पिछले पेज के अंदर यही डिस्कशन थी कि दो बच्चे कहाँ रहते हैं, कंट्री साइड एरिया में रहते हैं या सिटी साइड एरिया में रहते हैं। कंट्री साइड में रहते हैं तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं रोड्स को, पेवमेंट को, लेक को, फॉरेस्ट को, माउंटेन को। और मैं इस वीडियो के साथ साथ आपको इन वर्ड्स के मीनिंग भी आपको मैं साथ में स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा ताकि आपको उनको पढ़ना आसान हो जाए। अच्छा, अब हम पेज नंबर 37 पे आते हैं। विच फोटो इज ईच चाइल्ड डिस्क्राइबिंग, के कौन सी तस्वीर है जिसके बारे में बच्चा डिस्क्राइब कर रहा है। वो फोटो ए है या फोटो बी है, कोई भी हो सकती है। अब हमने करना ये है, हमारी जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे आती है, राइट अ लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स दे यूज टू डिस्क्राइब वेयर दे लिव। अच्छा, ये जो वर्ड एडजेक्टिव्स हैं इसका मतलब होता है किसी की खूबी बयान करना, किसी की अच्छाई बयान करना। ये नाउन के साथ आता है। अब नाउन की डेफिनेशन आपको पता है कि नाउन हम कहते हैं नेम ऑफ प्लेस को, नेम ऑफ थिंग को, और नेम ऑफ पर्सन को। यानी किसी शख्स का नाम हो गया, किसी चीज का नाम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया, तो हम उसे बोलेंगे ये नाउन है। और जो नाउन के साथ उसको मजीद डिफाइन कर रही होती है उसे हम बोलेंगे एडजेक्टिव्स। मसलन अली एक नाउन है, लेकिन अली को अगर हम टॉल बॉय कहेंगे, अली को हम ब्रेव बॉय कहेंगे, अली को हम कुछ उसकी डेफिनेशन आगे एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो वो उसके एडजेक्टिव्स आ जाएंगे। अब करना ये है, हमारा टॉपिक नंबर 2 पे ये है, राइट अ लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स दे यूज इन डिस्क्राइब दे लिव। फर्ज कर लें वो ए एरिया में रहते हैं तो वहां के कौन कौन से एडजेक्टिव वर्ड्स हैं जो उनकी लोकेशन को क्लियर करते हैं। अगर वो बी एरिया में रह रहे हैं तो वो कौन कौन से हैं। अब आपकी आसानी के लिए मैंने ये थोड़ी सी एक लिस्ट बनाई है, जिसमें अगर फर्ज कर लें हम क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हैं, बी सेलेक्ट करते हैं। लेट सपोज हम कहते हैं कि हम तो बी एरिया में रहते हैं, तो बी एरिया क्या होता है, क्वाइट, खामोश होता है, शोर नहीं होता है वहां पे। माई विलेज इज क्वाइट प्लेस, विलेज इज अ क्वाइट प्लेस टू लिव, सेंटेंस हो सकता है, ये भी जुमला बनाया जा सकता है। कूल्ड होता है, ठंडा होता है, गर्मी नहीं होती है। दरख्त होते हैं दाएं बाएं, फॉरेस्ट होते हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन नहीं होती वहाँ पे। वार्म एरिया भी होता है। डिलाइटफुल का वर्ड हम यूज़ करते हैं। लवली प्लेस, माई विलेज इज़ अ लवली प्लेस। माई फेवरेट
विलेज आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप चूज करते हैं प्लेस ए को, अगर कहते हैं कि मैं तो सिटी एरिया में रहता हूं, सिटी एरिया इज अ वाइब्रेंट प्लेस, हिस्टोरिक प्लेस, क्राउडेड प्लेस, चार्मिंग प्लेस, कैपिटल, तो ये वो वर्ड्स हैं, ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है, यहां पे राइट अ लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स दे यूज द डिस्क्राइब ऑफ द लिव। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये सॉल्व होता है। ये एडजेक्टिव्स हैं हमारे शेप बी के। अगर हम कहते हैं कि हम तो भाई गांव में रहते हैं, और ये शेप ए है, अगर हम कहते हैं कि हम सिटी एरिया में रहते हैं, तो ये उसकी शेप है। तीसरे नंबर पे आता है विच एडजेक्टिव डू दे बोथ यूज, कि वो कौन से दो एडजेक्टिव, कौन से बोथ मिले जुले, यानी जिनको हम ए में भी यूज करेंगे और बी में भी यूज करेंगे, वो कौन से कॉमन है। मैंने आपकी एग्जांपल के लिए कॉमन, लवली एक कॉमन है जिसे आप देहाती जिंदगी में भी, अर्बन एरिया में भी यूज कर सकते हैं और रूरल एरिया में भी कर सकते हैं। फेवरेट ये कंबाइन यूज हो सकता है, चार्मिंग कंबाइन यूज हो सकता है। अब आपने जब स्क्रीनशॉट लेना है तो आपने गैस करना है कि ये जो वर्ड्स मैंने गैस करके लिए हैं, कम से कम आपने 2 से 3 वर्ड्स अपने पास से ऐड करने हैं, और फिर उनमें से जो कॉमन है, जो सिटी लाइफ और रूरल लाइफ के अंदर एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, आपने उनको कवर करना है। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये 4 नंबर का जो टॉपिक है ये इस तरह से हमारा क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं टॉपिक नंबर 5 की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे पास ये बॉक्स के अंदर ना कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं। ब्यूटीफुल है, माई विलेज इज वेरी ब्यूटीफुल, क्राउडेड, माई सिटी इज अ क्राउडेड, लाहौर इज अ क्राउडेड सिटी, लाहौर इज अ बिग सिटी। क्राउडेड जहां पे रश होता है, पीसफुल बड़ी अमन वाली जगह, बड़ी सुकून वाली जगह। सो ऐसे वर्ड्स हमने यूज करने हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इनके मीनिंग के लिए। क्राउडेड का, इट इज टू क्राउडेड इन हेयर, यहाँ पे तो बहुत रश है, यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है। सो स्पेक्टिकुलर जो वर्ड है इसे हम लगा सकते हैं मीनिंग में कि ये बड़ा जो है शानदार होता है। स्पेक्टिकुलर का मतलब शानदार होता है, ब्यूटीफुल होता है, ड्रामेटिक होता है, आई कैचिंग होता है। इसका स्पेक्टिकुलर, ये वर्ड जो स्पेक्टिकुलर है ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है शानदार, शानदार बिल्डिंग, शानदार हिस्टोरिकल बिल्डिंग, या आप बोले कि आई कैचिंग, या आप कह सकते हैं ड्रामेटिक, या आप कह सकते हैं ब्यूटीफुल, कि किसी चीज को जब आई कैचिंग हो, आपकी नजर वहां पे रुक जाए, ऐसी चीज की खूबसूरती को हम स्पेक्टिकुलर कहते हैं। नॉइजी, अच्छा नॉइजी के ऊपर ना लाइन सिर्फ इसलिए लगाया हुआ है कि ये नेगेटिव एडजेक्टिव है, मतलब ये मुस्बित सोच नहीं रखते। नॉइजी है, सिटी एरिया नॉइजी है। प्रीटी खूबसूरत को कहते हैं। पॉपुलर मशहूर होने को कहते हैं। स्मॉल किसी चीज का छोटा होना है। मॉडर्न किसी चीज का जदीद होना है। एंसेंट किसी चीज का कदीम होना है, पुराना होना है। अच्छा, ये वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। जैसे फर्ज कर लें, मैं एग्जाम्पल देता हूं लफ्ज मॉडर्न की, तो मॉडर्न में क्या बोल सकते हैं? शी इज अ मॉडर्न गर्ल, शी इज अ मॉडर्न बॉय। तो इस तरह से हम इनके छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ एक और एग्जांपल लेते हैं पॉपुलर की। फुटबॉल इज अ पॉपुलर गेम इन द सिटी, फुटबॉल इज अ पॉपुलर गेम इन द सिटी। और इसके अलावा हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, ही इज अ पॉपुलर बॉय इन द स्कूल, ही इज अ पॉपुलर बॉय इन द स्कूल। माई माई बिल्डिंग इज अ पॉपुलर प्लेस इन द सिटी, कि जो मेरी बिल्डिंग है, जो मेरा एरिया है, वो बड़ा पॉपुलर है इस एरिया के अंदर। गुलबर्ग इज अ पॉपुलर प्लेस इन द लाहौर, कि गुलबर्ग एक पॉपुलर प्लेस है। सो ऐसे हमने छोटे 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 सेंटेंसेस इनके यूज करने हैं, और अपनी बुक के अंदर हमने कोशिश करना है कि हम इन सेंटेंसेस को लिख सकें। नंबर 5 पे आते हैं, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमारे सामने पेज नंबर 37 पे ये एक एक्सरसाइज है, और ऊपर हमारे लिए दिया हुआ पेनफुल, तकलीफ वाला, फेयरलेस जिसे डर ना लगता हो, हेल्पफुल जिसे मदद की जरूरत हो, हेल्पफुल जो मदद कर सकता हो, ब्यूटीफुल जो खूबसूरत हो, होमलेस जिसके पास घर नहीं हो, यूजलेस जो बिल्कुल बेकार हो। अब हम इनकी रीडिंग करते हैं, वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं, और होपफुली आप खुद ही गैस कर लेंगे कि इनमें से कौन सा लगेगा। माई टीचर वॉज वेरी
मेरी जो टीचर है बहुत, ही एक्सप्लेन्ड, वो एक्सप्लेन करती है टू मी, मेरे लिए, एग्जैक्टली हाउ टू डू द मैथ्स प्रॉब्लम, कि कैसे मैथ्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, ऐसे एक्सप्लेन करती है। तो जो जो टीचर होता है वो बेसिकली हेल्प कर रहा होता है। अब यहाँ पे हेल्प ही तो हो रही है। सो हेल्पफुल का जो वर्ड है ये टीचर की इस सिफ्त को, इस एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करता है। माई टीचर वॉज वेरी, HELP, हेल्प, FUL, हेल्पफुल। नेक्स्ट हम लाइन पढ़ते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी टू फाइंड प्लेसेस फॉर, टू लिव, यानी रहने के लिए जगह ढूंढना। तो ये उन्हीं बंदों के लिए होंगी ना जिनको जगह नहीं मिल रही होगी, जो होमलेस होंगे। सो यहां पे ये आ गया होमलेस, ये होमलेस आ गया। अच्छा, इसके बाद हम थर्ड पे आते हैं। माई बाइक इज कंप्लीटली, माई बाइक इज कंप्लीटली, मेरी बाइक मुकम्मल तौर पर, एट द मूवमेंट, उस लम्हे, बिकॉज इट ओनली हैज वन व्हील, क्योंकि इसका सिर्फ एक व्हील है। तो उस मौके पे कंप्लीटली क्या हो गई, वो यूजलेस हो गई, वो बेकार हो गई। सो यहां पे USULESS, यूजलेस। आई फेल ओवर द स्ट्रीट, मैं गिर गया, फेल ओवर द स्ट्रीट, मैं गली में गिर गया, कैन एंड लैंडेड ऑन माई बैक, और मतलब मैं कमर के बल पीछे अपने गिर गया। इट वॉज वेरी, जब अब बंदा गिरता है तो जाहिर तकलीफ होती है, तो यहां पे क्या आएगा, पेनफुल, PAIN, पेन, FUL, फुल, पेनफुल। माई डैड इज डैश, ही वंस वॉज स्विमिंग। अच्छा, जब कोई बंदा नहा रहा होता है, स्विमिंग कर रहा होता है, तो विद शार्क्स, मतलब वो जब शार्क्स के साथ नहा लेगा तो इसका मतलब वो तो उसे तो डर ही नहीं लगेगा, वो तो ब्रेव पर्सन हो जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा, फेयरलेस, फेयरलेस, जिसे डर नहीं लगता हो, फेयरलेस। अच्छा, नेक्स्ट पे रह गया, जाहिर है एंड एक हमारा एक ही रह गया, पेनफुल भी हो गया, होमलेस हो गया, यूजलेस हो गया, ब्यूटीफुल ही रह गया। इन द विंटर देयर इज अ स्नो इन माउंटेन्स, दे लुक रियली ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। सो माउंटेन्स, तो खूबसूरत होते हैं। हमारा पेज नंबर 37 सॉल्व हो गया है। इससे पहले कि हमारी वीडियो ज़्यादा ही लेंथी होती चली जाए, हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। पेज नंबर 38 पे हम आते हैं। तो 6 नंबर का जो टॉपिक है, हमने पिछले 5 टॉपिक कर लिए हुए, 6 नंबर है, लुक एट, यूज द इंग्लिश बॉक्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। कि हमने ये जो क्वेश्चंस अब क्रिएट हो रहे हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ये जो क्रिएट हो रहे हैं, इनका हमने बेसिकली आंसर देना है। इन व्हाट डू वी ऐड टू शॉर्ट एडजेक्टिव टू मेक देम अ कंपैरेटिव और अ सुपरलेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, कुछ हमने स्कूल के अंदर रीड कर लिया होगा कि जो एडजेक्टिव होते हैं इनकी 3 जो है वो होती हैं क्लासिफिकेशन, जिसमें हम पहले को सिंपल एडजेक्टिव कह सकते हैं, दूसरे को कंपैरेटिव कह सकते हैं, और तीसरे को सुपरलेटिव कह सकते हैं। सो आप ये चीज देखें कि अगर कोई शॉर्ट एडजेक्टिव है तो लॉन्ग एडजेक्टिव भी होएगा। शॉर्ट एडजेक्टिव की अगर डेफिनेशन हम करते हैं तो शॉर्ट एडजेक्टिव बेसिकली ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो एक ही साउंड के अंदर क्लियर हो जाते हैं, जो एक ही साउंड पे बोले जा सकते हैं, उनको हम बोलेंगे शॉर्ट एडजेक्टिव्स। तो इनकी एग्जांपल के लिए मैं आपको ये बोलूं कि ऐसे तमाम अल्फाज जिनको हम एक साउंड में बोल सकते हैं, हम शॉर्ट एडजेक्टिव्स देखते हैं कि शॉर्ट एडजेक्टिव्स को किस तरह से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव में तब्दील किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू वी चेंज अ शॉर्ट एडजेक्टिव एंडिंग इन वाई। कि अगर किसी शॉर्ट एडजेक्टिव के एंड पे वाई आता हो, वाई की एग्जांपल कैसी है, मैं आपके सामने वाई वाली एग्जांपल के अगर वो रखूं तो आप ऐसे समझें जैसे मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखता हूं जो हम यहाँ पे लिखेंगे, ADJECTIVE, एडजेक्टिव्स एंडिंग वर्ड वाई। अब वो कौन से हो सकते हैं देखें, वो हो सकते हैं SLIMY, स्लिमी, वो हो सकते हैं स्केरी, SCARY, स्केरी, वो हो सकते हैं
हैप्पी HAPPY हैप्पी, वो हो सकते हैं फ्लैप्पी, वो हो सकते हैं हंगरी HUNGRY हंगरी। सो मैंने आपके सामने 1 2 3 4 एग्जाम्पल रखी हैं। अब मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखी हैं, स्लिमी, स्केरी, हैप्पी और हंग्री। सेकंड नंबर पे वो हमसे ये पूछता है हाउ डज डू एंडिंग द वाई। अच्छा, अगर किसी एडजेक्टिव के एंड पे वाई आ रहा हो तो उसका रूल ये है कि हम वाई को हटा के IER लगा देंगे। सेकंड हमारा कंपैरेटिव बन जाएगा और थर्ड हम बनाने के लिए, और सॉरी स्क्रीन से आउट हो गया था, और थर्ड हम बनाने के लिए इसके सामने IEST का इस्तेमाल करेंगे। स्लिमी, स्लिमियर, स्लिमिएस्ट, स्केरी, स्कीरियर, स्केरिएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हंग्री, हंग्रियर, हंग्रीएस्ट। इसी तरह से डर्टी, DIRTY, डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट। इसी तरह से टाइडी, TIDY, टाइडी, टाइडी, टाइडियर, TIDIER, टाइडियर, टाइडिएस्ट। इसी तरह से ये सारे हमारा ये सेकंड अटेम्प्ट होएगी। हाउ डू वी मेक अ लॉन्ग एडजेक्टिव विद 2 सेलिबीज और मोर देन कंपैरेटिव टू। अच्छा, हमें पहले जो सेलिबीज हैं बेसिकली उनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करनी है कि ये बेसिकली होते क्या हैं। मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि बेसिकली जो हर एक वर्ड की ना एक साउंड होती है। जैसे एक वर्ड है, मैं अगर आपके सामने एक्सप्लेन करूं, एक बॉय एक साउंड है हमारे सामने, जो हम एक्सप्लेन करते हैं। इसको उर्दू में हम बोलेंगे हरफ, कोई भी एक साउंड। इंग्लिश में हम इसे SOUND साउंड। अब देखें, एक वर्ड है बॉय, बॉय एक ही साउंड के अंदर ये क्लियर हो रहा है। इसी तरह से हम एक वर्ड हमने पीछे लिखा हंगर, HUN, हंग, इसमें हमारे 2 साउंड इस्तेमाल हो रहे हैं, हंगर, हंगर। इसी तरह से एक वर्ड है डोंकी, DON, डोंग, KEY, डोंकी, 2 साउंड है। तो इसका मतलब इसमें 2 सिलेबीज हैं, इसमें 1 सिलेबी है। इसी तरह से बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर हम एक से ज़्यादा सिलेबीज यूज़ करते हैं। जैसे हम फादर, एक वर्ड है फादर, जैसे अभी मेरे जहन में आया फादर, इसमें हम फा और दर, माँ और दर। यूं हमारे ये जो वर्ड्स हैं, ये जितनी अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन को लेंगे उतनी ही प्रोनाउंसिएशन की आवाज़ उनके साथ में वो बनेगी। अब जो सिंगल वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो सिंगल प्रोनाउंसिएशन में आते हैं, उनका तो ये होएगा कि वो उनके सामने हम जी को डबल जी कर देंगे अगर हमारा लास्ट वाला जो वर्ड है किसी डिजिट का, किसी हरफ का, किसी सेंटेंस में वर्ड का वो कांस्टेंट होएगा और उससे पहले हमारे पास कोई वॉवल होएगा तो हम उसे डबल जी कर देंगे। जैसे बिग में लास्ट जी आता है और जी आने की कांस्टेंट है और इससे पहले वाई है तो बिगर है। इसी तरह से हॉट की एक एग्जांपल ले लें तो हॉट लास्ट में टी आता है और उससे पहले एक वॉवल साउंड आती है। इसी तरह से इसे हॉटर और हॉटेस्ट लिखेंगे। और वाई का तो आपको फार्मूला आ ही गया है, आप सब जान गए कि अगर किसी एडजेक्टिव के लास्ट में, अगर किसी एडजेक्टिव के लास्ट में आ जाए क्या कहते हैं उसे, वाई आ जाए तो उसे हम डायरेक्टली हटा के और हम उसे लिख देंगे IER की शेप में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट्स। नंबर 1 पे आई थिंक फुटबॉल इज द। अब ये जो TH यूज हुआ है ना भाई, देखें ये जो TH यूज हुआ है बेसिकली ये एक आर्टिकल है और ये हमेशा ऐसी जगह पे यूज होएगा जो कोई ख़ास चीज़ होएगी। अब ख़ास चीज़ तो भाई सुपरलेटिव होती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई थिंक फुटबॉल इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग के बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे मोस्ट एक्साइटिंग। ये वर्ड है MOST, मोस्ट, EXCITING, ये हमारा आएगा फर्स्ट में। अब हम पढ़ते हैं सेकंड को, माई मॉम इज देन
THAN देन यूज हो गया तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जहां पे देन आएगा वो हमेशा कंपैरेटिव होगा, एक दूसरे से मुकाबला होगा और उसे हम हमेशा सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। अब यहां पे है बिजी, BUSY बिजी। अब बिजी के अंदर आपने वाई को हटा के सिर्फ IER करना है, बिजियर, BUSIER। My mother is busier than my dad because she's got a job and look after too busy। अब आते हैं हम थर्ड की तरफ। डिड यू नो दैट द यूज हो गया, इसका मतलब कि यहां पे बिग की जगह पे बिगेस्ट आएगा, BIGGEST, बिगेस्ट। अब बिगेस्ट में हमने डबल जी इसलिए लगा लिया, आपको पता होना चाहिए कि बिग क्लोज हो रहा था लास्ट में, ये वाई क्लोज हो रहा था एक कांस्टेंट और इससे पहले आ रहा था वोवल, सो हमने डबल जी करके इसे साथ में लगाना है। नंबर 4 पे हम रीड करते हैं आई एम द, THE द यूज हुआ है तो इसका मतलब ये आएगा सुपरलेटिव आएगा, तो सुपरलेटिव में फास्ट तो इसका मतलब होएगा फास्टेस्ट, आई एम द फास्टेस्ट। नंबर 4 पे है आई एम द फास्टेस्ट स्विमर इन माई स्कूल सो आई ऑलवेज गो टू द स्विमिंग एंड कंपटीशंस। नंबर 5 पे है इन माई ओपिनियन हिस्ट्री इज देन जियोग्राफी। अब ये THAN देन आ गया, जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बताया था, जो माई मदर इज बिजियर देन का वर्ड वहां पे यूज हुआ था, तो हम बिना सोचे इंटरेस्टिंग को क्या कर देंगे, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, तो यहां पे मोर इंटरेस्टिंग लगा देंगे, MORE, मोर इंटरेस्टिंग, INTERESTING, मोर इंटरेस्टिंग। ये हो गया हमारा। नंबर 6 पे है माई ब्रदर इज देन, फिर देन आ गया तो इसका मतलब है टॉल की जगह पे हम क्या लगाएंगे, टॉलर। नंबर 6 के लिए हम इसे हैंडल करेंगे, यहां पे टॉल आता है। अब इस टॉल को हमने चेंज कैसे करना है, THAN देन लगाया है, यानी ब्रदर और सिस्टर के दरमियान में कंपटीशन आ गया है, तो TALLER, टॉलर, डॉलर, ये हो गया। अच्छा, यूं हमारा ये 6 नंबर हो गया कंप्लीट, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 8 नंबर पे हम आते हैं, तो 8 नंबर डिस्क्राइब द टू पिक्चर्स एडजेक्टिव्स पोर्शन है कि यहाँ पे दो हमारे पास तस्वीरें दी गई हैं, ये डबलिन की है और ये कॉर्क की है। अब हमने क्या करना है, हमने इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, हमने इसके बारे में लिखना है। अब लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम ये लिख सकते हैं कि देखें, एग्जाम्पल भी उसने दी है, डॉल्बन इज द ईस्ट ऑफ द आयरलैंड, कि ये उसने एक डायग्राम बनाई हुई है, ईस्ट साइड डॉल्बन है, ईस्ट साइड डॉल्बन की नॉर्थ में बेलफास्ट है और डॉल्बन के साउथ में कॉर्क है। सो हम इसके बारे में लिख सकते हैं, डॉल्बन इज द ईस्ट ऑफ द आयरलैंड, इट इज द कैपिटल ऑफ द आयरलैंड, ये हम लिख सकते हैं। इट इज द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ आयरलैंड, ये हम लिख सकते हैं। इट इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द आयरलैंड, ये हम लिख सकते हैं। ये भी हम कर सकते हैं, देखें वो जो देन का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा था, बिगर बिगेस्ट वाला, द डॉल्बन इज द बिगर देन बेलफास्ट, देख सकते हैं डॉल्बन इज द ईस्ट ऑफ द आयरलैंड और इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ऑफ द वर्ल्ड, इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ऑफ द वर्ल्ड। हम ये भी कह सकते हैं, नीचे हमारे सामने कॉर्क है तो इसकी लोकेशन को हम इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं कि कॉर्क इज द साउथ साइड ऑफ द डॉल्बन, कॉर्क इज द साउथ ऑफ द आयरलैंड लगा सकते हैं, डॉल्बन लगा सकते हैं। इन द मोस्ट ब्यूटीफुल माउंटेन इन द वर्ल्ड, अब देखें यहाँ पे तस्वीर के अंदर उसने माउंटेन यूज किए हैं तो हम इसे मोस्ट ब्यूटीफुल माउंटेन्स एरिया कह सकते हैं। हमने पीछे इसका कूल्ड की एक डेफिनेशन पढ़ी है, कूल्डर पढ़ी है, ब्यूटीफुल पढ़ी है, चार्मिंग पढ़ी है। सो ये सारी वर्ड्स हम छोटे छोटे करके इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होएगी उसमें हम अगला जो टॉपिक है हमारा आवर कार्बन फुटप्रिंट वाला, वो इंशाल्लाह हम क्लियर करें। अगर कोई चीज़ फिर भी समझ ना आई हो तो आई होप कि इंशाल्लाह कमेंट्स के अंदर हम उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।